अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद हैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान कैंपस में। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या टैलेंट हमें मिलता है, कैसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, किस तरह हम एंटरटेन होते हैं, किस तरह वो हमें एंटरटेन करते हैं, मेरी ऑडियंस को किस तरीके से एंटरटेन करते हैं। कुछ फ़नी डिटेल्स को शामिल करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स को भी शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट और हम इस वक्त मौजूद हैं इन स्टूडेंट्स की एक लैब है जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं। इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में जब तक थ्योरेटिकल के साथ साथ आप प्रैक्टिकल वर्क ना करें, आपकी थ्योरी जो होती है वो भी उस तरीके से आपके काम नहीं आती। तो इसलिए यानी अपनी थ्योरी को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको इन प्रैक्टिकल लाइफ उसको परफॉर्म में करने के लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों से गो थ्रू किया जा सके, ताकि आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो सके, उनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आसान हो सके। जो हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? मोहम्मद उसैद अली। मोहम्मद उसैद अली। उसैद, उज़ैर भी सुना था, जैद भी सुना था। उसैद का क्या मतलब है? उसैद का मतलब छोटा शेर है, पूरे नाम का मतलब जो है। क्या क्या मतलब है? छोटा शेर। छोटा शेर। जी, पूरा मतलब ये है। अच्छा, एक शेर होता है, लाइन, ये है छोटा शेर। जी। अच्छा, किसने रखा था आपका नाम? बाबा ने। बाबा ने रखा था। अच्छा, ठंड का हाल सुनाएं, कैसी है? ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। शदीद। जी, सुबह रूट पे आते हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा होता। सुबह किस पे आते हैं? रूट पे। रूट पे या रोड पे? रूट पे, यूनिवर्सिटी की बस पे आते हैं। अच्छा, ओके, मतलब मैं रोड समझ रही थी लेकिन आप रूट की बात कर रहे हो, राइट? यस। जो आपकी यूनिवर्सिटी की बस है। जी, ऐसा ही है। ओके, मतलब मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने कहा है ये रोड को रूट क्यों कह रहे हो आप? नहीं, वो उस पे ये होता है कि सुबह बाइक पे आने में ज़्यादा ठंड लगती है। Exactly. जाती है। बिल्कुल, और ये वाली ठंड तो ऐसी है कि आप जितना बच सकें आपको बचना चाहिए, क्योंकि अमूमन जो ठंड लगती है वो आपको आपके सर से लगती है, पाँव से लगती है, या ये गर्दन वाली जगह से, या फिर जो आप इनहेल कर रहे होते हैं आपको नहीं, सर पे तब लगती है। ठंड लगती है। नहीं, सर पे जब हम सांस ले रहे होते हैं, मैं आपको ये कुछ ऐसे पार्ट्स बता रही हूँ जहाँ से ठंड जो है वो इंसान को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ह्यूमन बॉडी पे। तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो इनहेल करने के साथ साथ, क्योंकि फोग, स्मोक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता है पोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ही आम है, तो चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, कोई भी हो, तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारे इनहेल करने में भी हमें ठंड लगती है और बहुत सारी चीज़ें, गैसेस, डिफरेंट पोल्यूशन अंदर जा रहा होता है। तो बिसाइड्स ऑफ दिस, अगर हम बस पे आते हैं यूनिवर्सिटी की, तो इन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं, राइट? ऐसा ही है। अच्छा जी, टैलेंट क्या है आप में उसैद? टैलेंट है तो वैसे कुछ भी नहीं। कुछ तो होगा ना, अल्लाह पाक ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबियाँ, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी डिफरेंट रखी हैं। कभी आजमाया नहीं अपने आप को इतना। आओ जी, इतने बड़े हो गए हो, कभी पता ही नहीं लगा क्या टैलेंट है आप में? नहीं। कुछ ऐसा कोई ऐसी खूबी हो आप में जो आपको लगता हो कि ये मेरे अंदर जो है ना, ये जो चीज़ है बड़ी अच्छी है, ये मैंने किसी में नहीं देखी, ये काम जो है वो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता? मैं सिंसियर हूँ सबके साथ। कहने का मतलब मैं किसी के साथ जो है ना ऐसे नहीं मिलता कि फजूल हो के, जिससे भी बात करता हूँ बिल्कुल सिंसियर होके करता हूँ। अच्छा, सिंसियर होके। कितने दोस्त बनाए फिर? अभी तक तो हैं 5-6 तो हैं अच्छे। 5-6 अच्छे दोस्त हैं, चलो गुड हो गया। तो आप हमें क्या सुनाएंगे फिर? जो आप कहेंगे। गाना? नहीं, सॉन्ग। या तो फिर भी मुझे कहा ना करो जो मैं कहूँगी, या फिर जो मैं कहती हूँ उस पर अमल भी किया करो। नहीं, गाना मुझे नहीं आता। क्या आता है आपको? आप जो कहेंगे कोई और कर लें। अब फिर आप जो कहेंगी, मैंने कह दिया, सुनाओ अब। सॉन्ग्स के अलावा कुछ कह दें। नहीं, मैंने तो कह दिया। सॉन्ग नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोई मिली नगमा आता है? लपे आती है थोड़ी सी। बचपन में हम बड़ी पढ़ते होते थे, चलो सुनाओ तो। लब पे आती है दुआ बन। सुनाना है, पढ़ना थोड़ी है। पढ़ने और सुनाने में बड़ा फर्क है। तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। कोई बात नहीं, हम लंबी भी सुनेंगे। सिर्फ 2-3 लाइन। चलो आप सुना दो जितनी आपको। लब पे आती है दुआ। पढ़ना नहीं है, सुनाना है। पढ़ने और सुनाने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
ऐसे ही आती है मुझे। आपने तो कहा था मैं सुनाऊंगा, आपने ये तो नहीं कहा था मैं पढ़ूंगा। बस ऐसे ही आती है। ऐसे ही आती है, चलो ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर कराते हैं। अब पीछे पीछे भागना शुरू हो गए हो, कहीं ऐसे ही भाग तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं। चलो ठीक है, टंग ट्विस्टर कराते हैं। आपने 10 टाइम्स बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। क्या बोलने दोबारा रिपीट? फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फालसे का फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फासला। वो गलत हो गया। ट्राई करो दोबारा। अब तो हो गया एक बार बस। मैंने एक दफ़ा तो बोलने को कहा ही नहीं था। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। हो गया कंप्लीट। भाई मैंने 10 दफ़ा कहा है बोलने को, 2 दफ़ा बोल के कहते हो गया, 2 दफ़ा बोल के कहते हो गया, 5 दफ़ा तो हो गया। 4 दफ़ा हुआ है। अच्छा आप गिन में रही। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। चलो ठीक है, क्या याद करोगे? अच्छा सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? सवाल यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ने के साथ साथ कम भी होती है? उम्र कम होती है। बढ़ते जा रही नहीं। जा रही है। कैसे? अब हम बड़े होते जा रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है। कहने को बढ़ रही है लेकिन गलत हो रहा है ना हमारे साथ। बचपन खत्म होता जा रहा है। बचपन खत्म होता था। बचपन की क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद? खेलना कूदना वो सब खत्म हो गया। नहीं, आजकल तो लड़के वैसे ही स्पोर्ट्स में बड़े इंटरेस्टेड हैं। वो टाइम नहीं रहा। पुराने दोस्त सब वो जो खेलते थे क्रिकेट वगैरह बचपन में, वो नहीं रहा। वो नहीं रहे। चलो जी ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेक्शन हुआ हुआ है मेरा आपसे पहले, है ना? नो हुआ हुआ है। नो इसी यूनिवर्सिटी में। नहीं। कौन से सेमेस्टर में हो? केमिकल इंजीनियरिंग 2023 सेमेस्टर कौन सा? फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स कब है? ये अभी 6 से स्टार्ट है। अच्छा, फाइनल। जी फाइनल्स। मिड्स कैसे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। अच्छा हुए हैं। क्या करना चाहते हो? फ्यूचर गोल्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं? केमिकल इंजीनियर ऑफ कोर्स। अच्छा, केमिकल इंजीनियर्स क्या होते हैं? बेसिकली उनका काम क्या होता है? वो हमारे मुल्क के लिए कैसे सर्व करते हैं और अर्निंग कैसे होती है उनकी? केमिकल इंजीनियर्स बेसिकली हम देखते हैं कि हर क्या नाम है, जैसे ऑयल रिफाइनरीज है जिधर भी हैं, हमने बाहर से कोई ऑयल आता है जो हमने डिफरेंट क्या नाम है निकालने होता है। ऑयल अलग निकालना होता है, मिट्टी का तेल। तो इसके अंदर जहाँ पे भी केमिकल यूज़ होगा जिस भी इंडस्ट्री में, वहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स वहाँ पे होंगे। जी बिल्कुल, वहाँ पे हमारा काम होगा। ओके जी, सवाल करते हैं, आप जवाब देंगे, ठीक है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बल्कि पहले अपना नाम बताइए। महबूब खालिक अजीमी। महबूब खालिक अजीमी। अजीमी, क्या बात है। आपका नाम महबूब किसने रखा? मेरे अबू ने। क्या बात है, पसंद? बड़ों ने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाम है। बिल्कुल। कैसा लगता है आपको? लोगों को तो कोई एक बंदा ही महबूब बुलाता होगा, आपको तो सब महबूब बुलाते इसीलिए खुशी होती है। हैं। इसीलिए खुशी होती है। बिल्कुल। चलो कोई एक तो नहीं, सब बुलाने वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो ठीक, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन नहीं लेनी। वैसे कोई एक्चुअल में महबूब बुलाने वाला भी है? मेरी माँ। ओह सो स्वीट। अच्छा जी, वो दिल से बुलाती होंगी ना? हाँ जी है ना? बिल्कुल। बाकी तो सारे तंग करते होंगे। बाकी तंग नहीं, हर एक का जो माँ होती है वो दिल की लेवल होती है, उसके अलावा कोई नहीं। दैट्स ट्रू, फैक्ट। सवाल कर रही हूँ आपसे, मुझे जवाब देना है आपने। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी डाली जाती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? चीनी डाली जाती है पर वो मीठी नहीं होती। चीनी के लिए चीनी डाली जाती नहीं, मुझे नहीं आता, सॉरी। क्या सुनाओगे? मैं आपको शेर सुनाता हूँ। चलो शेर सुनाओ। ये जो सारे समंदर बन के मिल रहे हैं, ये जो सारे समंदर मिलके मिल रहे हैं, मैं इनको कतरा कतरा जानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये सब अपने क्लास फेलोज की तरफ ही क्यों इशारा किया? कोई किसी का नहीं है इसलिए। अच्छा, मतलब मुंह पे ही? मैं डरता थोड़ी हूँ। हाँ, ये बात। अच्छा, मैं भी पहले सुनती होती थी। जब हम कॉलेज में होते थे तो सुनते थे, स्कूल्स में होते थे तो टीचर्स हमें बताते थे। या हम, अब आपको पता है कि जब हम स्कूल्स में थे तब फेसबुक जो था एक बड़ा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पे है। तो वहाँ पे अक्सर औकात मीम्स आती होती थी कि जो यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं ना वो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं।
तो हम परेशान होते थे क्यों भाई उनको पर लगे होते हैं, वो सांप क्यों होते हैं, मतलब क्यों होते हैं। तो ये जब इंसान यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वाकई सांप होते हैं। सही है, सही बात है। लेकिन हमें एक चीज़ फ़ायदा है क्योंकि हमारा जो कॉलेज का ग्रुप था ना, 3 साल हमने DI केमिकल किया पीछे, तो वही हम पूरा ग्रुप इंजीनियरिंग के अंदर हैं। तो हमें इस चीज़ चलो ये अच्छी बात। यूनिवर्सिटी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी हम अपने ग्रुप के अंदर है। चलो दैट्स गुड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी, शुक्रिया। व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। गांव में पीपल के नीचे, शहरों में मेकअप और मास्क के पीछे चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलें। हकीकत है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कि मेकअप भी बड़ी तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसा मेकअप कर रहे हो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। मेरे साथ अभी एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मैं भी ठीक हूँ। टोपी से लग रहा है बहुत ठंड लग रही है, लेकिन जर्सी पे बात आए तो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। सर में ज़्यादा ठंड लगती है ना। अच्छा, सर पे ही सारी ठंड लगती है? बिल्कुल ऐसी। अच्छा, नाम क्या है आपका? से आते हैं ना, शबीर अली। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? शिजाबाद। अच्छा, काफ़ी डिस्टेंस है, मेरे ख्याल से आधे घंटे या 40 मिनट का डिस्टेंस है। मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑब्वियसली फिर आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हो ठीक ठाक? नहीं, लेक्चर लेट ही हो जाते हैं। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल ऐसी है जी, लड़ के और उस टाइम सुबह के टाइम क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, अमूमन स्टूडेंट्स का ही ज़्यादा रश होता है, तो धक्के पड़ पड़ के इंसान की तबीयत सेट हो जाती है। बस ये तो होना ही है। ये तो मेहनत है। यूनिवर्सिटी आएंगे तो ऐसे ही होगा। मेहनत है ये। बिल्कुल मेहनत भी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो के अंदर आना। अच्छा, ये बहुत मेहनत वाला काम। 2-2, 3-3 वीडियो का इस मतलब। बात से मैं एग्री करती हूँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, तो अमूमन लेक्चर से लेट होते हैं तो फिर अच्छा, मुझे कोई एक ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताओ जो आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस हो और आप लेक्चर में लेट हुए हो और मतलब उस दिन टीचर के हाथों मतलब आप बड़ा रुल गए हो। हाँ, एक बार लक्ष्य वाले से लड़ाई हो गई। लेक्चर? रक्षे वाले से। अच्छा, रिक्शे वाले से। रक्षे वाले के साथ लड़ाई हो गई थी। क्या हुआ था? मतलब कि 2-3 पूरा एक्सपीरियंस बताओ। किराए की वजह से लड़ाई हुई थी उसके साथ। असल में ये एक्सपीरियंस, स्टोरी सुनाओ ये पूरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी आप किसी भी सवारी के ऊपर मतलब कि सवार होते हैं तो उसके साथ पहले आप अपना किराया मुका लें, मतलब कि जितना भी है पहले ही फाइनल कर लें कि जी कितने पैसे देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उस दिन मेरे से ये गलती हुई कि मैंने उसके साथ किराया जो है ना फाइनल नहीं किया, रक्शे में बैठ गया। जब यहाँ यूनिवर्सिटी उतरा तो उसको मैंने दिया 100 वाला नोट, उसने ज़्यादा किराया निकाल लिया। मैंने कहा यार वापस दे। इस वजह से हमारी लड़ाई हो गई। उस दिन मेरे 2-3 लेक्चर छूट गए। अच्छा, लड़ाई क्या कोई अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी? अच्छी खासी लड़ाई। मारधाड़ वाली? जी, मार धाड़। ओए होए होए होए। तो स्टूडेंट हो के आपको नहीं लगता कि मारधाड़ वाली लड़ाई करना इज़ नॉट अ गुड थिंग? नहीं, वो असल में बदतमीजी की थी उसने अच्छा, ना, उसने बदतमीजी की। गालियाँ दी थी इस वजह से अच्छा, लड़ाई बढ़ी। ठीक हो गया। तो कभी ऐसे कोई फ़नी मोमेंट जो हो आपका लेट आने की वजह से, कोई वो हमारे साथ शेयर करें। हाँ, फ़नी मोमेंट तो ये है कि बस वो अक्सर मैम जो है ना बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा भी कर देती थी, हाजिर भी नहीं लगाती थी। लेक्चर भी वहीं दरवाजे के ऊपर खड़े होकर लो और हाजिर भी ना लगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा, लेक्चर भी खड़े होकर लो, वो भी दरवाजे में है और अटेंडेंस भी नहीं लगनी। एंड अटेंडेंस भी नहीं लगती। चलो ठीक हो गया। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी। ओके, तो क्या प्लान्स हैं आपके, गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहते हो? बेसिकली तो मेरे वालिद साहब हैं वापडा में, तो मेरा इरादा भी यही है कि वापडा में। वापडा में? अच्छा, वालिद साहब आपके वापडा में काम करते हैं, तो वापडा की फुल फॉर्म क्या है? एक वापडा WAPDA, वापडा एक एब्रीवेशन है इसका प्रॉपर? नहीं, मुझे इस टाइम थोड़ा भूला हुआ है, मुझे याद। भूला हुआ थोड़ा? जी, रिवाइज करके फिर आऊँगा ना। चलो, क्या करते हो और इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज यूट्यूबर हूँ मैं। यूट्यूबर हो? नाइस। आपको पता है आने वाले टाइम में यूट्यूबर्स जो रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा कमा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे। वैसे अब भी यूट्यूबर्स बहुत अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हम करते हैं इसमें यूट्यूब के अंदर। अच्छा, अभी आपका चैनल क्या है, क्या उसमें कंटेंट कैसा डालते हो? मतलब अक्सर व्लॉग वगैरह या शॉर्ट वीडियो, मतलब जिस तरह हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो उसकी शॉर्ट वीडियो या व्लॉग्स वगैरह बना के ना वो हम उसके अंदर डाल देते हैं अकाउंट के अंदर। ओके, कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे तकरीबन हैं 15-16 सौ। ओके, मतलब डूइंग गुड।
अभी फ़िलहाल न्यू स्टार्ट किया, तकरीबन महीना हो गया अभी। चलो गुड हो गया, कीप इट अप जी। सवाल करेंगे आपसे, आपने जवाब देना है, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ने के साथ साथ कम भी होती है? उम्र। एक और सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी तो डाली जाती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? नमक भी है, मिर्चें भी हैं। नहीं, फिर भी आप नमक में भी चीनी डालो तो आपको कहीं ना कहीं चीनी का टेस्ट आ रहा होता है। चलो कोई बात नहीं, क्या सुनाओगे? नहीं। कुल्फ़ी। क्या सुनाओगे? कोई गाना शाना आता है? नहीं, और सुना हो सलीमो तू कित्थे कित्थे गई है, बस इतना ही। ये क्या? ये गाना है, नया निकला है गाना ये। अच्छा, आपने टेक लगा के नहीं पीछे खड़े होना है, आपको लोग देख रहे हैं। टेक नहीं लगाया हुआ मैंने। टेक नहीं लगाया हुआ? अच्छा चलो ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद बुरहान। बुरहान, क्या करते हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ अपनी ये फील्ड के अंदर वर्क करना और उसके साथ साथ अपने खेतों वगैरह का काम करना। अच्छा, ये पसंद है आपको? जी पसंद। अच्छा, जब ये तो हो गया ना काम, जब कामों से फ्री होते हो तब क्या करते हो? तब सेल्फ स्टडी करता हूँ, मतलब अपनी सेल्फ स्टडी? ज़ात के बारे में पढ़ता हूँ। अच्छा, अपनी ज़ात के बारे में आज तक कितना का पढ़ा और क्या क्या जाना है? ये तो फिर मुझे ही पता है क्या कुछ जानना है क्या। तो आपसे ही पूछ रही हूँ मैं, कौन सा इधर उधर फरिश्ते ठहरे उनसे पूछ रही हूँ। यही जानना है कि मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे लोगों से मिलोगे तो अपनी ज़ात के बारे में क्या जाना है? ये तो ओवरऑल एक बात है ना कि अच्छा करोगे तो जाहिर सी बात है अच्छा ही मिलेगा। अपनी ज़ात के बारे में यही जानना है कि अभी हार्ड वर्किंग करने की आपको ज़रूरत है और कोई अपना एक अच्छा मकाम अचीव करने की ज़रूरत है। चलो सही हो गया। सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है बुरहान, ठीक है? सवाल ये है कि बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी तो डाली जाती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? चीनी का डब्बा। कैसे? चीनी के डब्बे में चीनी डालोगे तो वो मीठा तो नहीं होएगा डब्बा। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, वो सही कहते हैं ना, जो आने वाली नस्ल है ना वो तेज़ से तेज़ होती जा रही है। अब जो यानी जो अभी 8th सेमेस्टर के बच्चे होंगे वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे या इतने तेज़ नहीं होंगे जितने के फर्स्ट सेमेस्टर में अब जो नए आने वाले होंगे। क्या सुनाएंगे जी आप हमें? मैं एक शेर सुनाता हूँ। सुनाइए। गांव में पीपल के नीचे, शहरों में मेकअप और मास्क के पीछे। गांव में पीपल के नीचे, शहरों में मेकअप और मास्क के पीछे चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलें। oh, no. हकीकत है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कि मेकअप भी बड़ी तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसा मेकअप कर रहे हो। तो अब डिपेंड ही कर रहा है कि कैसा मेकअप किया हुआ है आपने, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा? नहीं। चलो ठीक हो गया, बड़ी फनी बात की है। हाँ जी, इतनी फनी। रियलिटी भी है ना ये। रियलिटी कैसे? रियलिटी तो रियलिटी क्या है? रियलिटी अब देखो, बुर्श नहीं करके आती, मास्क चढ़ा लेती हैं ऊपर, ऐसे है। उसके बाद आपको ये क्यों लगता है? क्योंकि वास्ता पड़ता रहता है ना बंदे का। तो आपको ऐसा अक्सर का बाई चांस इस तरह हो जाता है कि कोई मतलब कोई चीज़ खाने के लिए वो मास्क वगैरह जिस तरह नीचे करना, फिर पता चल जाता है भी हाँ पीला पीला है, रोगन हुआ है। मेकअप का इस तरह है कि शाम को अगर मुंह धोएं तो फिर अगर मौत कब्ज करने वाला फरिश्ता ही आ जाओ कि पता नहीं किधर आ गया। एड्रेस तो मुख्तलिफ है, तो बंदा और बंदा और है। अच्छा, अब आप ये ना हो कि आप अपनी शादी पे ही डर जाए हैं, क्योंकि मेकअप तो आपकी बीवी भी करे ना। पहले नहीं, किसने कहा? पहले मुंह धुलवा के हाँ फिर देखने जाते सारे कह देंगे ना भी पहले शक्ल बंदा धो ले। हाँ। अच्छा, मतलब मेकअप आपको पसंद ही नहीं है? घर में आपके कोई नहीं मेकअप करता? देखो, जो महरम के लिए है जायज़ है वो किया जाए, उसके लिए कोई इशू नहीं। अच्छा, लेकिन मतलब आप वैसे कहते हो कि शादी के बाद मेकअप करो? हाँ जी, शादी के बाद और नहीं, शादी से पहले महरम के लिए कर सकते हैं आप, अपने वालिदैन वगैरह के लिए। साफ़ सुथरा तो आदमी को रहना चाहिए। यही होता है अमूमन, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाकई इस चीज़ की सेंस नहीं है। वो लड़कियां कहती हैं कि सारी लड़कियां, मतलब मैं वही कहता हूँ कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, किसी के पाँव काले होते हैं, किसी की गर्दन काली होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलें जी, ठीक हो गया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप।
आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। 5 दफ़ा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। मेरे साथ अभी एक और स्टूडेंट हमसे हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आफाक। आफाक। आफाक क्या करते हैं आप? मैं लास्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। क्या स्कोप है आगे कंप्यूटर साइंस का? कंप्यूटर साइंस का ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऑलरेडी सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द कंप्यूटर्स and automation and that stuff. तो computer science is a very vast field actually in near futures as आने वाले बच्चों को आप कहेंगे कि मतलब rather than choosing another field उनको computer science choose करना चाहिए? Yeah, I will probably say them कि if they are just having expertise and just having some knowledge about problem solving and that stuff, they should enroll in the computer science. Okay. तो हॉबीज़ क्या हैं जी आपकी? क्या करना पसंद है आप? I am actually a self-paced programmer or I was into my FSC since when I am just working with the programming stuff. अच्छा, ज़बरदस्त। यानी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। कह सकते हैं आप। लेकिन वो लोग जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्ट्रगल शुरू कर देते हैं, हार्ड वर्क शुरू कर देते हैं, ताकि जब तक डिग्री कंप्लीट हो उनके पास इतने स्किल्स हों और वो इतने पॉलिश्ड हों कि वो आगे किसी भी फील्ड में जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। या एग्जैक्टली। और कंप्यूटर साइंस बेसिकली एक ऐसी फील्ड है कि इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आपको इनरोल होना चाहिए। फॉर श्योर अगर आपको कंप्यूटर्स पसंद हैं, आपको कंप्यूटर्स के साथ खेलने में मज़ा आता है तो आप इनरोल करें। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोर्सफुली इनरोल हो जाते हैं कि पेरेंट्स ने कह दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतने स्पेसिफिकली प्रोग्रामर बन पाते हैं और वो बस मतलब थ्रू आउट क्रैमिंग सिस्टम के ज़रिए पास हो जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत देख लिया, ठीक है, पास हो गया। लेकिन इट्स अ टेक्निकल फील्ड, तो जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी उतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी आएगी आपके। दैट्स ट्रू। कोई बात नहीं, हार्डशिप्स हर चीज़ में आती हैं, हर फेजेस में हार्डशिप्स आती हैं, तो उनसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्किंग कंसिस्टेंटली करें, अपना हार्ड वर्क करें और सी नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह बाकी सब अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ें, वो आपके हाथ में बेहतर जो भी हो। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ओके जी, आप बताएं, टंग ट्विस्टर कराते हैं हम आपसे, आप कर लेंगे? या आई विल ट्राई। ओके, यू विल ट्राई। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। 5 दफ़ा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा। अच्छा, अभी लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो लास्ट सेमेस्टर के फ़ौरन बाद क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं? Yeah, I have just applied for some internships as well in some industries. Like recently, I applied for the internship in a banking sector. Or in future, I'm just looking out for some top-notch IT firms and IT tech companies, like locally in Pakistan as well as on international levels. Okay, good हो गया जी। Thank you so much। अल्लाह Thank you हाफ़िज़। very much. वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। रिजवान। और आपका नाम? हाफिज़ जैन। अच्छा, दोनों भाई हो? नहीं, लगते हो? जस्ट क्लास फ्रेंड। जस्ट क्लास वाले, जस्ट फ्रेंड्स? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हो आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी। आप? मैं भी क्लास फेलो भी है ना, उसने बताया आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सा सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। ओके, क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो वैसे तो बहुत स्कोप है, लेकिन इसमें रिसर्च जैसे अब सोलर पे हो रही है, सोलर के वाले से जैसे मतलब दुनिया कन्वर्ट हो रही है सोलर सिस्टम पे, उसके वाले से ये हमारा एक मिशन है, एक हमने सोचा हुआ है, प्लान सोचा हुआ है कि किस तरह हमने एक प्लान तैयारी कर, एक ऐसी चीज़ डिवाइस तैयार करनी है जैसे सोलर लाइक दिस, जैसे उन्होंने एक इन्वेंशन की लाइट्स एनर्जी, इस तरह हम उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो रात में भी वो काम करे जैसे अच्छा, ओके, यानी वो रात में भी काम वैसे ही कर सके जैसे वो दिन में करे। दिन में करे। ओके, यानी शेयर नहीं करेंगे वो आप हमारे साथ? नहीं, डिस्क्लोज नहीं, उस पर थोड़ी सी अभी वर्किंग जैसे जारी है, चल रही है। चाइनीज़ कर रहे हैं, जापानीज़ कर रहे हैं, इसमें भी हम भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे, हम उस चीज़ को समझें। ओके ओके, आप बताएं जी, क्या प्लान्स हैं आपके? मैं बचपन से पहले मेरा टीचर बनने का था। अच्छा, बचपन से ही टीचर बनना था? फैमिली में ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ अ टीचर, सो आई वांट टू बी अ टीचर, बट
देन एज एज बढ़ी और उसके बाद फिर शऊर आया और मतलब अपने घर वालों के हालात देखे तो फिर पता लगा कि टीचर्स जो है ना बहुत पीछे रह जाते हैं। अच्छा, नहीं टीचर्स पीछे नहीं रहते, आपको किसने कहा? नॉलेज वाइज तो आगे चले जाते हैं, लेकिन जैसे मतलब अब आपने अपने घर को भी देखना होता है ना, तो उस हिसाब से फिर मेरे वो तो आप कोई भी जॉब करेंगे आप, बल्कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो आपको 9 to 5 जॉब नहीं, वरना अमूमन पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं 9 to 5 जॉब्स हैं और उसमें तो आपका फैमिली इंटरेक्शन वैसे बड़ा कम होता है 30-70 के हिसाब से। लेकिन मसला ये है कि टीचर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब आप देखें ना पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जी। अच्छा सही, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा अर्न करोगे जब आपके अंदर जो आपके स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं वो लोगों से मुख्तलिफ होंगी। ऐसी बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बहुत कम। अपॉर्चुनिटीज़ जब इंसान कंसिस्टेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो वो निकालता है अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए। इसके लिए डिपेंड करता है कि जो है ना माहौल भी तो डिपेंड करता है ना, माहौल पे एनवायरनमेंट जो है वो इंसान पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन नॉट इन दैट वे कि अगर आप कहें कि अब हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। देखिए अपॉर्चुनिटी ख़ुद किसी के पास कभी भी चल के नहीं आती, आपको उस तक पहुंचना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो वो लगन होनी चाहिए ना आपके अंदर। लगन भी साथ साथ आएगी, लेकिन जब उसका रिवॉर्ड नहीं इंसान को मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? मेरा मानना ये जब आप मेहनत करते हो ना, तो जो अल्लाह की ज़ात ऊपर देख रही होती है ना, वो कभी भी किसी भी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करती, वो आपको रिवॉर्ड देती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देती है, लेकिन हम ज़रा बेसब्रे हैं ना, इसलिए जल्दी चाहिए होता है हमें। अच्छा चलो ठीक हो गया, सवाल करते हैं, मुझे जवाब देना। बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि जिसमें चीनी डाली जाए लेकिन वो फिर भी मीठी नहीं होती? जिसमें चीनी डाली जाए फिर भी मीठी नहीं होती, जैसे बॉक्स जिसमें चीनी रखते हैं, डब्बा। हाँ ठीक हो गया, टंग ट्विस्टर कराते। अगर आप चीनी डालें तो वो भी मीठा नहीं होगा। ये भी है। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराते, जब मैं बोलूँगी इसको रिपीट करना है 5 टाइम्स आपने, ठीक है? आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। हो गया बस? हाँ कंटिन्यू। ओके, आप फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है कि जैकेट के साथ आपको हैंड फ्री मिलती है। देखा पहली बार है, सुना आपने? अभी तो पहली बार। अच्छा ब्रांड पे जाएगा ना, ऐसी चीज़। ये कौन सा ब्रांड है? ये मैं बहुत बाहर से आया है ब्रांड। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गए हैं हम वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? अहमद इशफाक। और आपका नाम? मोहम्मद दानिश। अहमद इशफाक और दानिश दोस्तों दोनों? यस मैम। अच्छा, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। और आप? सेम सेमेस्टर कौन सा है? फोर्थ सेमेस्टर है आपका भी? अच्छा, ये आपने हैंड फ्री लगाई हुई है, क्या लगाया हुआ? टोपी के अंदर से रोल कर करके, पता नहीं जिससे ली थी ना शॉप वाले भाई से, उन्होंने लगाई हुई थी अंदर। कि ये कैसे हो सकता है? ये पता नहीं मैम। मतलब आपने जैकेट जहाँ से ली है उसने लगाई हुई थी हैंड फ्री? हाँ जी, वही एक तो ख़राब हो साथ मिलती है ना। अच्छा, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है कि जैकेट के साथ आपको हैंड फ्री मिलती है। नहीं, देखा पहली बार है, सुना आपने? अभी तो पहली बार। अच्छा ब्रांड पे जाएगा अच्छे ब्रांड पे जाएंगे ना, ऐसी चीज़। ये कौन सा ब्रांड है? ये मैं बहुत बाहर से आया है ब्रांड। बहुत ज़्यादा बाहर से आया है। हाँ जी, लंदन से आया। लंदन से आया होगा। ओके, बताएं जी, क्या सुनाएंगे आप हमें? मैम क्या सुनना चाहते? गाना? मैम गाना तो मैंने आज तक नहीं गाया। अच्छा, नहीं। हैंड फ्री ऐसी लगी हुई है? और ये तो मैम वैसे ही लगी हुई है, शो पीस। शो पीस? हाँ जी। और वाकई शो पीस है, एक साइड ठीक है, एक ख़राब है। नहीं मैम, दोनों ठीक है। दोनों ही खराब है, लगा के देखें। अच्छा चलो, आप क्या सुनाओगे? मैं हम इंजीनियरिंग के बारे में पूछ लें, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अच्छा, इंजीनियरिंग के बारे में मैं नहीं, आप क्या सुनाओ? कोई गाना, कोई शेर, कुछ भी? मैम आज तक नहीं किया गाना गुना तो। अच्छा, शेर कोई? शेर मैम वो सुना तो दिया लड़के ने। नहीं, आप सुनाओ ना। अच्छा, मैं लड़के की तो बात ही नहीं करी, आपकी कर रही।
अभी याद नहीं है। याद नहीं आ रहा, ठीक हो गया। ओके जी, टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करोगे आप 5-5 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फासा, फालसे का फालसा, फासले का फासा, फालसे का फालसा, हाँ अब ठीक है। फालसे का फालसा, फालसे का फालसा, फालसे का फालसा फालसा ही लग गया, आप बताओ। बोलना क्या था? फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का, बस कंफ्यूज हो गया फिर। फासला। पहले तो बड़ा बोल रहे थे दोनों हैं, अब चुप हो गए। मैं बस क्या करें, देखना पड़ता है और जगह भी देखनी पड़ती जगह भी देखनी पड़ती है। अच्छा, ये 4 कदम के फासले पे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप बातों पे बातें किए जा रहे थे, 4 कदम दूर आके आपकी बातें ही नहीं निकल रही? है। मैं वो कैमरे के सामने। वो हमारी कॉम्बिनेशन थी स्टूडेंट के साथ, हैं? वो दोस्त खड़े थे सारे दोस्तों। अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल रहा था ये लड़का। हैं? और ज़्यादा। बोल रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं यही बोल रहा था, ये आपको। अच्छा चलो ठीक हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्लिम सुल्तान। आपका? मोहम्मद नुमान। अच्छा जी, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्लिम सुल्तान। हाँ ओके, मैं पूछ चुकी हूँ, मुझे पता है। मुस्लिम सुल्तान नाम बड़ा यूनिक है ना, इसलिए मीनिंग पूछना था। हाँ, मतलब बता दो चलो अपने नाम। मुस्लिम का मतलब है फर्मा बरदार, नेक और फर्मा बरदार। अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और सेमेस्टर मेरा 4th चल रहा है। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर चल रहा है। ओके, क्या बनना चाहते हो? मैं बचपन से ही मेरा पैशन था इंजीनियर बनने का, और बचपन में मेरे कुछ ऐसे शौक भी थे कि लोग मुझे कहते ये इंजीनियर बनेगा। क्या शौक थे बचपन के? वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मैं उनके ऑपरेशन करता है। लोग कहते हैं ये ऑपरेशन तू कर देता हूँ, तू इंजीनियर है। फिर मैंने सोचा कि मैंने बन के दिखाना है इंशाल्लाह। चलो गुड हो गया। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा 4th चल रहा है सेमेस्टर। क्या टैलेंट क्या है आप? हिडन टैलेंट है, थोड़ी सी मैं आवाज़ निकाल लेता हूँ, पैरोडी कर लेता हूँ। अच्छा, किसकी? जिसकी भी आप चाहें। चलो, किसकी करना चाहोगे? मैं वैसे सिंपल वुमेन की करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, करो जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत से ठीक है? मुझे मैं आयशा बात कर रही हूँ, मुझे ना 50 रुपीज़ का लौट चाहिए। कभी मांगा है किसी से? नहीं, इस तरह नहीं किया, बट मेरा एक फ्रेंड था उसने इस तरह किया था। आप बताएं, शादी कब हुई? फरवरी में हुई, पिछले साल। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो अभी भी नई शादियाँ हैं? नहीं, बेटा हो गया, अब क्या नहीं है। क्या पुरानी हो गई है? ज़्यादा पुरानी तो अच्छा, कैसा लगता है आपको कि आपका छोटा सा बेटा है और आप खुद पढ़ने आते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बेटे को भी पढ़ाने लेके जा रहे होंगे, खुद भी पढ़ने आ रहे होंगे? बस ज़िंदगी बड़ी टफ है। मैं ड्यूटी भी करता हूँ साथ में। क्या काम करते हैं? मैं ऑयल एंड गैस में फायर ऑफिसर हूँ। आपने ये पढ़ाई फिर क्यों कंटिन्यू की? देखें, पहले मैं छोड़ चुका था पढ़ाई, काफ़ी अर्सा छोड़ी, फिर उसके बाद मेरा ऐसे दिल किया, मैंने कहा पढ़ लूँ, कुछ कर लेते हैं। बस पढ़ने का दिल किया, मैंने कहा कुछ कर लेते हैं। तो अभी ये है कि नाइट ड्यूटी कर लेता हूँ, और कभी दिन की होती है तो दिन की कर लेते हैं। फिर यहाँ क्लासेस भी लेता हूँ रेगुलर, और घर भी होता है फिर साथ में। चलो ठीक हो गया, ओके। कोई मैसेज शेयर करेंगे? जी, मैं शेर सुनाना चाहूँगा। तो वो शेर है, एक शेर सुनो बड़े गौर से सुनो, एक शेर सुनो बड़े गौर से सुनो, मुझे आता नहीं किसी और से सुनो। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में हमने 2 सवाल शामिल किए, तो दोनों बहुत आसान थे। जवाब उसके आपको देती चलूँ। पहला सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ इसमें चीनी डाली जाए मगर वो मीठी नहीं होती, तो वो है चीनी का बॉक्स या चीनी का शॉपर, जिसमें चीनी डाली जाए उसमें चीनी मीठी, वो बर्तन और वो शॉपर कभी भी मीठा नहीं होता। और जी दूसरा सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो जितना बढ़ती जाती है उतना कम होती जाती है, तो वो है हमारी उम्र जैसे बढ़ती जाती है इंसान की जो एज ऑफ लिविंग है वो कम होती जाती है। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, नई बात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।